नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो आपने क्लिप देखी वो थी तुलसी गैबर्ट की, जो कि नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होने वाली है यूएसए की। अब ये जो पर्टिकुलर यूएस गवर्नमेंट का नेशनल इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट है, उसके अंडर में 18 यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज आ जाती है। जी हाँ, 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज यूएसए की इस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर आ जाती हैं, जिसको तुलसी गैबर्ट आने वाले समय में मैनेज करने वाली। अब ये जो पर्टिकुलर 18 एजेंसीज हैं, उनमें से 2 ऐसी एजेंसीज हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, जिनमें से एक है एफबीआई, जो कि इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर काम करती है यूएसए में। जिस तरह से भारत में एनआईए काम करती है, उसी तरह से वहां पर वो एफबीआई काम करती है। उसी के साथ सीआईए भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और वो जो पर्टिकुलर डिवीजन है वो एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर काम करती है। जिस तरह से भारत में आरएनएडब्ल्यू जो है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो काम करता है, उसी प्रकार से सीआईए भी काम करता है। लेकिन सीआईए और आरएनएडब्ल्यू थोड़ी बहुत अलग है, इस तरह से कि जहां पर वो लोग एक तरफ इंटेलिजेंस गैदर करने का काम करते हैं, उसी के साथ दूसरी तरफ वो लोग कोवर्ट ऑपरेशंस भी करवाते हैं, और उसमें भी खास करके जो रजीम चेंज ऑपरेशंस हैं या फिर कंट्रीज को तोड़ने के जो ऑपरेशंस हैं, वॉल्केनाइजेशन के जो ऑपरेशंस हैं, उनका काम भी ये सीआईए करता है। भारत की जो आरएनएडब्ल्यू है वो उस तरह के काम में नहीं पड़ती है, वो ज्यादातर इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है, खास करके जो भारत के बाहर बैठे हुए थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके रिगार्डिंग, और उसके ऊपर भारत की सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ डिटेल्स साझा करती हैं, डिस्कशन करती है। तो ये जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको मैनेज करेंगी तुलसी गैबर्ट, जो कि आने वाले समय में डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस होने वाली है ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इनके बारे में कई सारी बातें इस तरह की चलाई जा रही हैं कि इनके पास इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है, लेकिन ज्यादातर मीडिया एजेंसीज ये बताना भूल जाती हैं कि यही तुलसी गैबर्ट आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर काम कर चुकी है। जी हाँ, तुलसी गैबर्ट 2000 के पहले दशक में आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर काम कर चुकी है, अपनी सेवाएं दे चुकी है। 2003 में आर्मी नेशनल गार्ड ज्वाइन किया था, और 2004 में उनका डिप्लॉयमेंट हुआ था इराक में, और उसके बाद 2008 में उनको कुवैत में डिप्लॉय किया गया। तो वो आर्मी नेशनल गार्ड के तौर पर ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, ऑलरेडी यूएसए को अपनी सेवाएं दे चुकी है। तो इसी प्रकार से उनको अलग अलग कंट्रीज में जो अलग अलग सिचुएशन है, उसकी बहुत ही भली भांति इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में डिटेल्स उनको काफी ही क्लियर है। ये वही समय था जब इस्लामिक स्टेट का जो उग्रवाद था, जो आतंकवाद था, वो उस पर्टिकुलर रीजन में काफी ही एक्टिव। तो उसी समय वहां पर उसी पर्टिकुलर रीजन में नेशनल गार्ड के तौर पर काम कर चुकी है। तो ये कहना कि तुलसी गैबर्ट के पास इस प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है, या फिर कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगा, ये एक सिरे से खारिज कर देने वाली बात है, क्योंकि वो खुद पर्सनली वहां पर डिप्लॉयड हो चुकी। तो ये है द वंडर वुमन ऑफ यूएस पॉलिटिक्स, जो कि आने वाले समय में नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनने वाली। अब कई सारे लोगों को ये सवाल उठ सकता है कि इससे हम हिंदुओं को क्या फर्क पड़ेगा, इसकी अपॉइंटमेंट से क्या सीआईए और एफबीआई के कामों में कोई भी फर्क पड़ने वाला है। तो लेट्स लुक एट हर अदर बैकग्राउंड। ये जो पर्टिकुलर तुलसी गैबर्ट है, जी हाँ, इनका नाम तुलसी है, वही तुलसी जो हमारे वहां पर आंगन में उगाई जाती है, जिसका लालन पालन किया जाता है। तो इनका नाम तुलसी है, लेकिन इनके कोई भी इंडियन रूट्स नहीं है। हाउएवर शी इज अ हिंदू। अब वो कैसे हुआ? तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो ओरिजिनली यूरोपियंस थे, और वो बाद में शिफ्ट हुए हवाई, और इनका जो जन्म हुआ तुलसी गैबर्ट का, वो हुआ था हवाई में। सो शी इज अ समूवन अमेरिकन। लेकिन उनकी जो मदर थी, उनकी जो माता थी, वो हिंदुत्व में अपनी आस्था रखती थी। हिंदुत्व यानी कि हिंदू धर्म का सत्व। तो उनकी जो मदर थी तुलसी गैबर्ट की, वो हिंदुत्व में विश्वास रखती थी, उनकी श्रद्धा थी उसमें, और वही श्रद्धा तुलसी गैबर्ट में भी कंटिन्यू हुई, और वो अपने आप को वैष्णवाइट कहते हैं। देखिए ये छोटी सी क्लिप, जिसमें वो हरे राम हरे कृष्ण गाती हुई भी दिखाई पड़ी। Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Now please join me now as we chant the names of Krishna together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
अब ये क्लिप देखकर किसी को ये लग सकता है कि ये सिर्फ उन्होंने अपने पर्सनल वोट बैंक के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए किया होगा, लेकिन तुलसी गैबर्ट वॉज द फर्स्ट वुमन, फर्स्ट यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वॉज हिंदू एंड शी टुक ओथ। उन्होंने जो शपथ ली थी वो ली थी भगवत गीता की। उसके बाद वो डेमोक्रेट से जुड़ी और उन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी से प्रेसिडेंसी के लिए लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उसमें वो हार गई। उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी में ही रहना कबूल किया और वहां पर लेकिन जो सिचुएशंस क्रिएट हुई उसके चलते उन्होंने ये डिसाइड किया कि डेमोक्रेटिक पार्टी में रहना ज्यादा उचित उनके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर जो आइडियोलॉजी है, जो वो आइडियोलॉजी वहां पर चल रही है, और साथ ही में तुलसी गैबर्ट को एक रशियन एजेंट बताने की जो एक पूरी लिब्रांडो की कोशिश चल रही थी, उसी के चलते उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने रिसेंटली रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया, जिसको लीड कर रहे हैं हाल में नन अदर देन डोनाल्ड जे। तो इस प्रकार से हाल में तुलसी गैबर्ट रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करती हैं। और अगर बात करें उनकी हिंदूज को लेकर जो आइडियोलॉजी है उसकी, तो पूरे विश्व में से बहुत ही चुनिंदा ऐसे नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी की तरह बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बयान दिया हो। नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक और थे डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं का ये जो नरसंहार चल रहा है उसके बारे में ट्वीट किया, उसके बारे में वोकल हुए। और साथ ही में ये तुलसी गैबर्ट भी हैं जिन्होंने भी बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कुछ बातें कही। सुनिए वो बात। It broke my heart to see such hate and violence being directed towards devotees of God in their temples in Bangladesh. Now, for these jihadists to believe that it is pleasing to God to burn and destroy temples and the murti of such a saintly person as His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, this just shows how far away from God they really are. God is love. And His true servants embody and manifest that love in the world. Now's the time for the supposedly secular government of Bangladesh to protect that country's religious minorities, including Hindus, Christians, and Buddhists, from the jihadist forces of hate. इसके अलावा अगर बात करें नरेंद्र मोदी की और भारत की और इनका जो ओपिनियन है उनके बारे में उसकी, तो कुछ समय पहले इनको एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा था नरेंद्र मोदी और 2002 के जो गुजरात दंगे थे उसको लेकर, तो बहुत ही स्ट्रांगली और क्लियरली काउंटर करते हुए उन्होंने रिपोर्टर को वहां पर चुप करवा दिया। You have served primarily as one of the major rehabilitations of Modi's perception here. Modi, of course, back in 2002 was the chief minister of Gujarat, and many consider him to be complicit in the deadly 02 Gujarat riots that lowball about 1,000 people died. Do you know what instigated those riots? तो ये है तुलसी गैबर्ट, जो कि खुद एक हिंदू है, बट शी डज नॉट हैव द रूट्स इन इंडिया, बट शी इज हिंदू बाय चॉइस, और वो वैष्णव पंथ को बिलोंग करती हैं। और साथ ही में हिंदुओं के लिए और भारत के लिए उनके जो विचार हैं वो काफी क्लियर है, प्लस उनका एक्सपीरियंस है एज आर्मी नेशनल गार्ड, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ही क्लियर है। उनके जो थॉट्स हैं वो भी बहुत ही क्लियर हैं, जो मिडिल ईस्ट में सिचुएशंस खड़ी की गई हैं या फिर खड़ी हुई हैं उनके बारे में भी। साथ ही में तुर्की के जो लीडर है अर्दोगान, उनके बारे में भी उनके बहुत स्पष्ट विचार है, वो भी सुनने लायक है। वो अंत में हम लोग चला देंगे तो वो भी आप सुनिएगा, काफी ही शॉकिंग है लेकिन काफी ही मजेदार और आई ओपनिंग भी है। तो ये थी तुलसी गैबर्ट। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, हमारे साथ कमेंट जरूर साझा करें। वो क्लिप देखकर जाइएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। Russia is sending warships to Syria right now to protect it from Turkey's invasion in northern Syria, which is being carried out in alliance with Al-Qaeda. President Trump needs to make it very clear to NATO and Turkey's Erdogan that the United States will not be dragged into a war with Russia by the aggressive Islamist expansionist dictator of Turkey via NATO. The corporate media needs to stop referring to Al-Qaeda and their affiliated groups in Idlib as quote-unquote rebels in a deceptive effort to make them seem like freedom fighters. I and thousands of Americans enlisted after Al-Qaeda's attack on 9/11. And the media and the Trump administration's continued labeling of these terrorists as rebels is a disgrace and dishonors all of our men and women in uniform and our entire country. Turkey's been supporting ISIS and Al-Qaeda terrorists from behind the scenes for years.
But now Turkey is being forced to come out from behind the curtain and expose the role that they've been playing in the years-long effort to overthrow the Syrian government. Turkey's Erdogan wants to create an Islamist caliphate in Syria, reestablish the Islamist Ottoman Empire, and is working with al-Qaeda and other terrorists to achieve his goal. He wants to be the caliph in the new Islamist caliphate of his creation. Turkey's Erdogan is not our friend. He's one of the most dangerous dictators in the world, and the United States government and media have no business helping this Islamist megalomaniac and his al-Qaeda partners. It is long past time for Congress to pass my Stop Arming Terrorists Act, which would prevent our government from assisting countries like Turkey who are aiding our enemy, al-Qaeda. And every presidential candidate needs to tell the American people where they stand. Will they support passage of my Stop Arming Terrorists Act?